जय हिंद डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, बाजू में बेल आइकन की बटन दिखाई दे रही है, उसे भी प्रेस कर ले ताकि समय समय पे आपको संपूर्ण वीडियो और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। गाइस, आज हम शानदार लेटेस्ट अपडेट लेके हाजिर है। जी हाँ, आप सभी साथियों को बता दूँ कि एमपी स्टाफ नर्स का जो है सिलेबस 2021 का वो हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप सभी साथी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करवाने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला ये यहाँ पे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से आपको सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा एमपी स्टाफ नर्स सिलेबस परीक्षा में 2021 में। तो गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आप तक जो संपूर्ण वीडियो है वो पहुंचते रहे। तो चलिए गाइस, देखिए आपका सिलेबस किस तरह से रहने वाला है ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और देखिए, आपके सामने सिलेबस तैयार किया है हमने। तो गाइस, यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट दिया है, देन यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स, तो कितने नंबर का कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा सबसे पहले ये चर्चा करेंगे। फिर हम लोग आप लोगों का सिलेबस डिटेल वाइज देखेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, आपको पूछा जाएगा नर्सिंग एक्ट के बारे में। ओके गाइस, किसके बारे में पूछा जाएगा? नर्सिंग एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। और ये आपको पूछा जाएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपको नर्सिंग एक्ट से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इस एक्ट का भी वीडियो बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए, नर्सिंग एक्ट का, वो भी इम्पोर्टेंट एक्ट। ओके गाइस, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं तो आगे आप लोगों का दूसरा टॉपिक इन्होंने क्या रखा है गाइस? देखिए, दूसरा टॉपिक आपका है बहुत ही शानदार, शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपको पूछा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, उससे आपका पूछा जाएगा 10 नंबर का, यानी 10 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा आपको शरीर रचना विज्ञान से। ओके, देन आगे बढ़ते हैं तो गाइस, आगे आपका जो तीसरा टॉपिक इन्होंने डिसाइड किया है एमपी बोर्ड ने, तो वो रखा है आपका कीटाणु विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। और ये आपको एग्जाम में पूछेगा 5 मार्क्स का। ओके गाइस, देन आगे बढ़ते हैं गाइस, तो आगे आपका जो है टॉपिक वो है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके गाइस, तो ये आपका है, ओके, 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे गाइस, तो आगे आपका जो है अगला टॉपिक मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा आपको 5 मार्क्स से। ओके गाइस, तो इन सभी जो टॉपिक है आपके वो यहाँ पे आप लोगों को करवाए जाएंगे स्टूडेंट वार में। तो गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देन अगला आपका जो है टॉपिक वो है दाई और स्त्री रोग यानी मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से आपको पूछा जाएगा 35 मार्क्स का, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स देखिए गाइस इस टॉपिक से यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। दाई और स्त्री रोग यानी मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी टॉपिक से आपका 35 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में भी करवाएंगे आप लोगों को। देन आपका लास्ट टॉपिक हो जाता है शिशु चिकित्सा। ओके गाइज, यानी पीडियाट्रिक के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का आपका पीडियाट्रिक पूछा जाएगा, शिशु चिकित्सा के बारे में। ओके, 20 मार्क्स का। तो गाइस, अब देखिए यहाँ पे देन आपके सामने अगला टॉपिक जो है आपका लास्ट, वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में पूछा जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। इस प्रकार आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है और टोटल कुल मार्क्स जो होंगे आपके वो 100 मार्क्स होंगे। ओके गाइस, तो ये था आपका सिलेबस का जो टॉपिक वाइज जो मार्क्स डिटेल, यहाँ पे मार्क्स इन्होंने डिवाइड किया है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के पूछेंगे। अब गाइस, यहाँ पे आपका जो डिटेल वाइज सिलेबस है वो हम जानेंगे कि किस टॉपिक से कितना पूछने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एम स्टाफ नर्स सिलेबस फॉर एनाटॉमी, तो एनाटॉमी से क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे एनाटॉमी से आपको पूछेगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में पूछेगा। देन आपका अगला पूछेगा गाइस पुरुष और महिला प्रजनन के बारे में। पुरुष और महिला प्रजनन यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूछेगा। इसके बारे में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पूछेगा। देन अगला आपका है सेल यानी सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा।
देन नेक्स्ट आपका है एनाटॉमी से पूछेगा गाइस ऊतकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू पूछेगा। देन आपको पूछेगा मूत्र प्रणाली के अंग कौन कौन से होते हैं, ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम के बारे में पूछेगा। देन आपको पूछेगा प्लीहा स्प्लीन के बारे में पूछेगा गाइस यहाँ पे। और अगला है आपका लसी का पर्व यानी लिम्फ नोड्स के बारे में पूछेगा। देन आपके सेंसरी आर्गन्स के बारे में पूछेगा यानी इंद्रियों के बारे में पूछेगा आपके। और आगे आपका है कुछ ऑर्गन्स है जो कि बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट होते वो पूछेगा। और देन यहाँ पे हृदय की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछा जाएगा, मांसपेशियों के जॉइंट के बारे में पूछा जाएगा। और लास्ट आपका एनाटॉमी का है पाचन अंग यानी डाइजेस्टिव आर्गन कौन कौन से, ये आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते आपके सिलेबस की ओर। तो आगे आपका जो टॉपिक था फिजियोलॉजी, ओके फिजियोलॉजी से क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजी से पूछेगा गाइस जोड़ों के कार्य, ओके फंक्शन ऑफ जॉइंट, मुख्य पेशी के कार्य पूछेगा, एक्शन ऑफ चीफ मसल्स। देन आपको पूछेगा नेत्र, कान, नाक, जीभ, मासिक धर्म, रजोवृत्ति के कार्य पूछेगा यहाँ पे। ओके यानी आपका फंक्शंस ऑफ आई, एयर्स, नोज, टंग्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी यहाँ पे पूछेगा। आगे बात करेंगे हम लोग तो आगे आपका पेनक्रियास, ओके पेनक्रियास एड्रिनल्स के बारे में पूछेगा यानी अग्नाशय अधिवृक्क के बारे में पूछेगा। और यहाँ पे आपकी पल्स के बारे में पूछा जाएगा। देन आपका मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय के बारे में पूछा जाएगा। और पैराथायराइड के बारे में पूछा जाएगा, ये एक ग्रंथि है पैराथायराइड। ओके गाइस, देन आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका इन्होंने फिजियोलॉजी में डिवाइड किया है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पूछेगा। देन यहाँ पे रजोनिवृत्ति, ओके रजोनिवृत्ति के बारे में पूछा जाएगा। और अगला आपका है गाइस पूछा जाएगा, देखिए शरीर के तापमान का विनियमन, ओके शरीर के तापमान का विनियमन के बारे में पूछेगा यानी रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के बारे में। देन हृदय के कार्य फंक्शन ऑफ हार्ट, ओके देन आगे पूछेगा रक्तचाप, रक्त परिसंचरण, ओके ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा जाएगा आपको यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए ये आपका क्या पूछा जाएगा, रक्तचाप, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, रक्त की संरचना, ब्लड कंपोजिशन के बारे में पूछेगा। देन न्यूरॉन के कार्य पूछेगा, फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं तो आगे पूछेगा आपको द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन के बारे में, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में। आगे पूछेगा आप लोगों प्रजनन अंगों, वृषण और उसके कार्यों के बारे में पूछा जाएगा, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस एंड इट्स फंक्शन। ओके आगे बढ़ते गाइस तो आगे आपका सिलेबस है, देखिए आगे आपको माइक्रोबायोलॉजी से क्या क्या पूछा जाएगा। ओके गाइस, वहाँ पे आप लोगों को मार्क्स तो बता दिया शुरू में कि कितना कितना किस मार्क्स से यानी किस टॉपिक से मार्क्स आएगा। देन यहाँ पे बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी से आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो आपको पूछेगा गाइस यहाँ पे स्लाइड की जांच, ओके स्लाइड की जांच कैसे की जाती है यानी एग्जामिनेशन ऑफ द स्लाइड। देन आगे पार संक्रमण यानी क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में पूछेगा। देन एंटीबायोटिक्स के बारे में और आपको पूछेगा माइक्रोस्कोप्स के बारे में। ओके गाइस, मेडिकल फील्ड में आप जो माइक्रोस्कोप्स यूज़ करते हो उनके बारे में पूछेगा। देन आपको नमूना संग्रह के तरीके, मेथड ऑफ सैंपल कलेक्शन कैसे करते हो आप लोग। देन गाइस आगे पूछेगा आप लोगों को कीटाणु शोधन कीमोथेरेपी यानी डेफिनेशन, डिजिनिफेक्शन के केमोथेरेपी के बारे में पूछेगा। यहाँ पे कीटाणु शोधन कीमोथेरेपी के बारे में पूछेगा। यहाँ पे बंध्याकरण के बारे में पूछेगा आपको। ओके देन आपको पूछेगा संक्रमण का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ओके और अगला आपका है क्या पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी से सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन आपका है रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में पूछेगा, इम्यूनिटी के बारे में। देन टीकाकरण अनुसूची यानी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पूछेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस तो आगे आपका माइक्रोबायोलॉजी से पूछेगा सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यूनिटी से। ये तो गाइस हो गया है जहाँ तक। ओके गाइस, एक आपका ये पूछेगा रोगजनक और गैर रोगजनक जीव के बारे में यानी पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो गाइस आगे आपका सिलेबस है, देखिए ये आपके
स्पेशल सिलेबस है, स्टाफ नर्स सिलेबस के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं। तो ये आपके देखिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कीटाणु विज्ञान, नर्सिंग की बुनियादी बातें आपको बताना पड़ेगा, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। देन आपको नर्सिंग प्रशासन यानी नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन यानी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा। देन नर्सिंग शिक्षा क्या है, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग अनुसंधान के बारे में, नर्सिंग रिसर्च के बारे में, ओके। मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी के बारे में, पोषण यानी आपका विटामिन से पूछ लेगा और न्यूट्रिशन से भी पूछ लेगा, ओके। देन यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में भी पूछेगा, ओके। देन गाइस आगे आपको देखिए मेडिकल नर्सिंग, सर्जिकल और उसके आगे आपको क्या पूछेगा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग के बारे में यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में, नागरिक शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के बारे में पूछेगा, पेशेवर रुझान यानी प्रोफेशनल ट्रेंड्स के बारे में पूछेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में, जो कि आगे हमने सब चर्चा कर चुके हैं। तो गाइस यह था आपका नर्सिंग का यानी स्टाफ नर्स का सिलेबस, ओके गाइस। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाया गया सिलेबस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार